हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुफिन रागी। आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 27 से 26 तक अपने हो गए। बहुत सी ज्योमेट्री की बातें हमने सीख ली हैं। अब मुझे लगता है कुछ ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट पता है मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद थोड़े छोटे मोटे आगे पीछे होते रहेंगे, वो सीखते रहेंगे। मैन तो यही बचा है अभी, है ना। ये क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 3, 0, -1, -6, 4, -1. Also find the circum radius. सबसे पहले मैं थोड़ी सी तुम्हें बता देता हूँ सर्कम सेंटर क्या होता है। देखो, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर आपने इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो इस टाइप से ड्रॉ किया कि वो उसके मिड पॉइंट को जाके ज्वाइन कर रहा है, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कि किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ करना बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं भाई? इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आई? अब देखो, तुम्हें एक बात पता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पे तुम क्या बोलोगे? ये जो पॉइंट है, मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो डी पॉइंट है मिड पॉइंट है, तो इसी तरह ये जो ए पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पे है ए से, बी से और सी से। ये बात हमने पढ़ी है। सिमिलरली अगर आप बी से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो इस लाइन पे, तो ये इसका मिड पॉइंट बनेगा। मान लेते हैं ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट से बी उतना ही दूर है जितना सी दूर है, तो बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है। फिर ऐसे ही तुम सी से भी अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हो, अब ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। अब समझना ये है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट बोल सकते हैं इसको जी, ये सरकम सेंटर होता क्या है कि जी से ए, तो ए जी और बी जी और सी जी इक्वल है। अब छोटा सा दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों इक्वल है, कैसे बोल देते हो आप सरकम सेंटर में इक्वल होते हैं? तो मैंने कहा सुन, मान लें कि ये आपका ट्राइंगल था, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट एडजस्ट कर लेना इसको। ए, बी और सी, आपने ये तीन लाइन ड्रॉ की, एक और दो। फॉर एग्जांपल ये दो लाइन आपने 90 डिग्री वाली ड्रॉ की। मैंने कहा ये जो पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, देखो इस लाइन से ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे हाँ या ना बोलो। तो यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करने का मतलब क्या है मेरा? ये वाला कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ए पॉइंट, तो इसका मतलब ए से उतना ही दूर है जितना बी से है। क्या ये बात समझ में आती है तुम्हारे को? सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा एडजस्ट करना है हर चीज़ को। तो ये लाइन तो ऐसे थी, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये सी पॉइंट की, ये जो पॉइंट है ये इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोशिश करता हूँ दोबारा समझाने की। बेटा देखिए, आपके पास एक ट्राइंगल है। मेरा क्या है, मेरा क्लास में होते हो तो मन करता है कि मैं बार बार समझाता रहूँ। अब ध्यान से थोड़ा सा, ये आरबीएससी के अंदर तो ये है बेटा, क्लास 10th में ये थ्योरम भी है। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये पॉइंट पी ले लेता हूँ बार में इसको, ठीक है। ये पॉइंट है मान लो डी, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट तीनों लाइन के ए बी, बी सी और सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है क्या? नहीं है। तो ये जो पॉइंट पी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होने का मतलब, ये जो ए पी है ये इक्वल बी सी पी है। क्यों है? क्योंकि सर ये ए सी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और हमें एक बात पता है कि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है, वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो ऐसे में बोल सकता हूँ कि बी सी लाइन के लिए भी सी पी इक्वल हो जाएगी बी पी के। ये सुनो, और ये आपस में इक्वल हो गई। और ऐसे ही आप ए बी लाइन के लिए भी बोलोगे, क्योंकि एफ सी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो पी पॉइंट एफ सी लाइन पे है, तो पी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है? तो इसके अकॉर्डिंग तुम बोल पा रहे हो कि ए पी इक्वल है बी पी इक्वल है सी पी के। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब तुम इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के समझ लेना। तो यहाँ से ए जी इक्वल है बी जी के, बी जी इक्वल है सी जी के। ये कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। क्लियर है? चलो मैं नई स्लाइड लेता हूँ, फिर हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। या इरेज कर दो इसको, चलो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, फिर यहीं समझते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं और फिर अपने लिए जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ज़्यादा मैं उस पर ड्रॉ नहीं करूँगा, सिंपल सिंपल जो अपने को रिक्वायरमेंट होगा वो पढ़ेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन आपके पास मैं बता देता हूँ, 52 वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा, बट उससे पहले ये इरेज हो जाए तो अच्छी बात है। तो हमें क्या करना है, ए बी सी ले लेने हैं।
भाई जो ए है वो 3,0 ले लूंगा, बी -1, -6 ले लूंगा, और सी क्या ले लेता हूँ 4, -1, और एक हम सरकम सेंटर का अज्यूम कर लें। अब सरकम सेंटर तुम्हें पता है कि तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। ये जो पॉइंट जी है ये क्या आएगा, बी ए और सी से इक्वल आएगा। वैसे पी पॉइंट है वो क्या है, ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। समझ में आ रही है बातें? चलो, अब मुझे रेडियस पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली भी सरकम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिस पर को सेंटर अज्यूम करके अगर आप सर्किल ड्रॉ करो तो ए बी और सी वर्टेक्स से होके जाता है। ये रूल होता है। देखो अगर ये नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एक वीडियो अपन डिस्कस कर लें कि सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर ये क्या होते हैं। ठीक है, ये एक टॉपिक होता है बेसिकली ज्योमेट्री का, ट्राइंगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, इन तीन पॉइंटों से तीन अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो एक ट्राइंगल में तीन होती हैं, तीनों जिस पॉइंट पे कट करती हैं वहां से हमारे पास क्या आ जाता है, एक बोल सकते हैं एक सेंटर पॉइंट मिलता है। उसी को कभी सरकम सेंटर बोल देते हैं, इन सेंटर बोल देते हैं, ऑर्थो सेंटर बोल देते हैं। ओके, चलो फिर एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब कई बच्चों को लगेगा यार 6 मिनट इसने तो वैसे ही वेस्ट कर दी टीचर ने, तो है ना, बट चलो भाई, जिसको समझना था उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं समझना उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं बेटा यहाँ पे एक ट्राइंगल अज्यूम कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल मेरा ए बी सी है और इसका सेंटर है ये, तो मैं यहाँ से इक्वली इसको ऐसे डायग्राम सिंपल सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ए बी और सी, और ये मेरा पॉइंट पी है, और पी के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट मैं अज्यूम कर रहा हूँ 3,0, बी के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर रहा हूँ -1, -6, और सी के पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ 4, -1, और पी मेरा जो पॉइंट है वो x, y है। तो सबसे पहले मैं, मेरे को पता है कि ए पी इक्वल आएगा बी पी इक्वल आएगा सी पी के, बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मेरे को रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग मैं इनको इक्वल कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं ए पी फाइंड आउट करता हूँ, तो ए पी मेरा क्या होगा, डायरेक्ट लिखता हूँ अंडर रूट, या छोटा सा अंडर रूट लगा देते हैं, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-0 होल स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। फिर आप बीपी कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट एक्स माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई -प्लस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं ना ये। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बेटा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y। इसको सोल्व करना होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12y प्लस 37। ओके, नाउ हम लास्ट में सी पी कैलकुलेट करते हैं, जो आएगा स्क्वायर रूट x-4 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 -8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। थोड़ा सा सोल्व करोगे तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 2y प्लस 70। ओके, अब मेरे पीछे तो नहीं आया होगा अभी तक ना, ठीक है। अब देखो, मैं एपी मेरा सबसे छोटा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है तुमको सबको, तो एपी को मैं बीपी के इक्वल कर लेता हूँ, और एपी को ही मैं सीपी के इक्वल कर लेता हूँ। अगर मैं एपी को इक्वल करता हूँ बीपी के, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एपी स्क्वायर इक्वल होगा बीपी स्क्वायर के। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, बीपी। तो आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12y प्लस 37 के इक्वल है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो देखो, इधर ले चलते हैं सबको, तो 2x पहले से उधर है, इन दोनों को उधर लेके चलते हैं इधर। तो 2x प्लस 6x प्लस 12y, अब y इसके पास है नहीं बेचारे के पास, वाई स्क्वायर था ना, प्लस 37 -9 इज 0। तो इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी, 8x प्लस 12y प्लस, अगर इसमें से 9 माइनस करें तो 28 आएगा, दैट इज 0। अब मैं 2 का डिवाइड करूंगा, 4x प्लस 6y प्लस 14 इज 0। वापस 2 का डिवाइड करो, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। नाउ अब आप क्या इक्वल करेंगे, ए पी स्क्वायर को किसके इक्वल कर लो, सी पी स्क्वायर के। ऑब्वियसली आप बी पी सी पी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी ए पी किया है, वैसे आप बीपी सी पी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या लिखोगे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 17। ओके, वापस से देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट रहे हैं और दोनों को उधर ले जाओ तो माइनस के 8x है और प्लस के 6x हो जाएंगे, प्लस के 2y है, प्लस 17 है, माइनस 9 है, दैट इज 0। तो यहाँ से क्या मैं माइनस 2x लिख सकता हूँ, प्लस 2y, और यहाँ पे प्लस का नंबर आएगा 17 में से माइनस 8 आएगा, दैट इज 0। अभी तो दिख रहा होगा ना। हाँ, नाउ 2 कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्या 1 और 2 समझ में आई? अब अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँ, क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके नीचे वो इक्वेशन लाने चाहता हूँ मैं। हाँ, अभी नहीं जाएगा है ना, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और साइड में आ जाते हैं। देखो, पहली इक्वेशन क्या है आपके पास बेटा, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज 0। सेकंड जो इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो मैं अगर x का कोफिशिएंट इक्वल करूँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस के 2x प्लस के 2y प्लस के 8 इज 0 लिखेंगे। नाउ साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कट रहा है, तो यह आ जाएगा 5y प्लस 15 इज 0। तो 5y इक्वल्स टू 15 माइनस का, और y की वैल्यू आएगी माइनस 15 अपॉन 5 दैट इज माइनस 3। कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं अपने से, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या 27 का आंसर में माइनस 3 आ रहा है। यस। अब y की वैल्यू तुम इसमें पुट करोगे, इजी रहेगा, तो पुट करो माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 4 इज 0। देखो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1, तो माइनस एक्स प्लस 1 इज 0, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 कोमा माइनस 3, मतलब सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट तो हो गए 1 कोमा माइनस 3। अब आपको इसने वैल्यू पूछी है सरकम रेडियस, तो मैं बोल सकता हूँ AP BP CP इक्वल है। तो अगर मैं AP पता कर दूं दैट इज माय सरकम रेडियस, सरकम रेडियस हो जाएगी। तो x की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ध्यान से 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 1 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो आएगा 1 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 9। तो देखो 6 और 9, 3 बचेगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 9, 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13। ये तो AP स्क्वायर आया है, ठीक है ना, यहाँ से स्क्वायर रूट लगाना भूल गया मैं। तो AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 13। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट पता होने के बाद तो इजी है। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है यार इसने नहीं दिए होते तो ठीक था आर डी शर्मा ने, बट मे बी न्यू एडिशन में ये क्वेश्चन हटा दिए होंगे उसने। नाउ फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो मैंने कहा एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0, जिसको मैं p अज्यूम करूंगा। ए, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, ऑब्वियसली तुम्हें आता होगा ये क्वेश्चन। तो ए और बी से p पॉइंट इक्वल है, दिख रहा है, इक्वल डिस्टेंस बोला है। तो ए पी किसके इक्वल होगा, बी पी के। तो ए पी क्या होगा, यहाँ से देख लेना, ए कोऑर्डिनेट क्या है 7, 6, बी कोऑर्डिनेट क्या है -3, 4, और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, 0। तो अगर मैं ए पी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट x माइनस 7 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 और 6 15 कैरी 1 85। मैं किसी की हेल्प लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है अगर एक छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी गलती इंसान को आदमी से हिजड़ा बना देती है, ऐसा कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है ना। नाउ आप क्या कैलकुलेट करेंगे, बीपी, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये आता होगा तुम्हें मेरे हिसाब से 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16 दैट इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16, तो ऑब्वियसली 25 होता है। तो आपको ये पता है कि AP किसके इक्वल है बेटा, BP के। तो आप क्या बोलेंगे, AP स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BP स्क्वायर के। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 के। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस नंबर को इधर ले आता हूँ और इस नंबर को उधर ले जाता हूँ, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, 6x प्लस 14x
इज 85 माइनस 25, ये हो जाएगा 20x इक्वल्स टू, तो ये 5 से 5 गया 0, 8 से 2 गया 6, तो 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू 3 आते ही पॉइंट का वैल्यू, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 3,0, ये तुम्हारा आंसर है, एकदम से सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो आप कहेंगे देखो स्क्वायर के वर्टेक्स के लिए क्या करना है, चारों साइड इक्वल करनी है और डायगोनल्स भी इक्वल करनी है। तो आप ए बी लोगे सबसे पहले, तो ए बी क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 6, है ना, 5 माइनस 6 सॉरी, तो स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 16 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट 17। ओके, नेक्स्ट मैं कैलकुलेट करता हूँ बेटा बी सी, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। क्या मैं इसको अंडर रूट 17 बोल दूँ डायरेक्ट? ठीक है, फिर आप सी डी कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, आप बोलेंगे अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्या इसको अंडर रूट 17 बोल सकता हूँ मैं भाई साहब? ठीक है, फिर आपके पास ए डी बचा, ए डी के लिए आप क्या लिखेंगे, ए से डी, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का साइन 6 माइनस 5 होता है 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। क्या इसको भी अंडर रूट 17 बोल दूँ? ठीक है, साइड इक्वल आ गई, डायगोनल कौन सी होगी, एक तो ए सी होगी, तो ए सी की वैल्यू देखो ए से सी, तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। 2 माइनस 5 क्या होता है भाई, -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, लिख देता हूँ भाई अंडर रूट 9 प्लस 25 दैट इज अंडर रूट 34। फिर आप क्या निकालेंगे, बी से डी निकालेंगे, तो क्या आएगा, डी 6 है -1 है, डी 2 है -5, 6 माइनस 5, 6 माइनस 1 5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 5, तो -3 आ जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस 9 दैट इज ऑल्सो अंडर रूट 34। देखो ए बी इक्वल आ गया बी सी के, बी सी इक्वल आ गया सी डी के, सी डी इक्वल आ गया डी ए या ए डी के, और ए सी इक्वल आ गया बी डी के। तो क्या बोल सकते हैं, यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ओके ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ओ भाई बार बार एक ही क्वेश्चन, ठीक है भाई, ए बी जल्दी से करते हैं। अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अच्छा सेम ही अंडर रूट 17 आंसर, देखो वर्टिसेस सेम ही है, सॉरी वर्टिसेस तो अलग अलग हैं बट डिस्टेंस सेम ही आ रही है, मतलब सबकी वैल्यू अंडर रूट 17 आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो बेसिकली आप बोलेंगे ये तो होगा +1 का स्क्वायर और ये होगा -4 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट 17 होते। नेक्स्ट बताओ बेटा सीधी निकालेंगे सर, सीधी क्या होगा बेटा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस -1 प्लस 3 का स्क्वायर, देखो सॉरी 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 -2 है ना यहाँ पे, तो +2 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यस, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सर, 4 का स्क्वायर का होता है सर 16 होता है, 1 का 1 होता है, तो अंदर रूट 17 आ रहा है। नेक्स्ट हम पता करते हैं एडी, एडी क्या होगा, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का साइन, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट 17। सर साइड तो इक्वल आ गई, अब क्या करना है, मैंने कहा ए सी निकालो बाबा, ए सी स्क्वायर रूट, ए सी कैसे, -1 -2 का स्क्वायर, वेरी गुड, -2 -3 का स्क्वायर, तो ये बनाएगा बेटा -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 9 प्लस 25 और दैट इज अंडर रूट 34। फिर आप क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे, सॉरी हाँ ना बी डी, हाँ बी डी सही है, 3 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 -2 स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे बाबा, 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं अंडर रूट 34। सर देखो ए बी इक्वल आया, बी सी इक्वल आया, सी डी इक्वल आया डी ए के, चारों साइड इक्वल आ गई और डायगोनल भी इक्वल आ गई, इसका मतलब दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए
स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर्म बाय द पॉइंट्स ओके ओके ओके। अंडर रूट में देके कंफ्यूज करना चाहते हो तो हमारे पास पी क्यू आर है, हमें प्रूव करना है कि कौन सा ट्राइंगल है। तो मैंने कहा सुनो भाई सुनो, तो आप क्या करने वाले हो बताओ मुझे। सबसे पहले आप पी क्यू पता करोगे, पी क्यू क्या होगा, ध्यान से देखना बाबा, अंडर रूट छोटा सा, मैं पी क्यू स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूँ फिर हम बात करेंगे पी क्यू स्क्वायर। तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट टू, सॉरी माइनस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू, सही है स्क्वायर। देखो माइनस अंडर रूट टू फिर ये माइनस अंडर रूट टू, कंफ्यूज मत होना, प्लस माइनस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टू अंडर रूट टू लिख सकते हैं, और दूसरे वाले को भी क्या लिख सकते हैं, माइनस टू अंडर रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और टू अंडर रूट टू, टू का स्क्वायर फोर और अंडर रूट टू का टू, फोर इंटू टू एट, दूसरे वाले का भी एट, वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, तो ओबियसली फोर आएगी, ठीक है ना। फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यू आर स्क्वायर करेंगे। तो क्यू आर, क्यू और आर, तो माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस माइनस प्लस अंडर रूट टू, ध्यान से, प्लस अंडर रूट सिक्स माइनस माइनस प्लस अंडर रूट टू होल स्क्वायर। अब क्या करें सर, ये तो ओपन ही नहीं हो रहा, मैंने कहा देख ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट सिक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा टू प्लस सिक्स माइनस टू इंटू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट सिक्स, प्लस सिक्स प्लस टू प्लस टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट सिक्स। देखो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, सिक्स प्लस टू एट, सिक्स प्लस टू एट, तो एट प्लस एट कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। नाउ अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, पी आर स्क्वायर करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर। बेटा इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके, याद है समझाई थी मैंने ये बात तुम्हें, प्लस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, ओपन करो, सिक्स प्लस टू प्लस टू अंडर रूट टू अंडर रूट सिक्स प्लस सिक्स प्लस टू माइनस टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट सिक्स, ये कट गया। वापस देखो, सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस एट 16। तो ऐसे बोल सकता हूँ, देखो पी क्यू की वैल्यू होगी अंडर रूट सिक्सटीन दैट इज फोर, क्यू आर की वैल्यू होगी अंडर रूट सिक्सटीन दैट इज फोर, और पी आर की वैल्यू होगी अंडर रूट सिक्सटीन दैट इज फोर, मीन्स दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल है, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा लगा वीडियो, समझ में आ रहा है। देखो ज्योमेट्री आ रही है, क्या आ रही है, ज्योमेट्री ज्योमेट्री आ रही है, तो हमें सीखनी पड़ेगी, ओके, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। नोट्स बनाते रहना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वो बना के लिखना, माइंड मैप बना लो इस एक्सरसाइज का, तभी जब दोबारा इसको रिवाइज करो तो बस उस माइंड मैप को देखते ही सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्लियर है, कैलकुलेशन बहुत कर लिया अपन, बहुत करेंगे, अभी भी करनी है, कर भी रहे हैं और कर भी लिया हमने। Thank you for watching the video. Love you all. Have a nice day and best of luck for your future.